मित्रों, ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जो सांसारिक लोगों की नज़र में तो मूर्ख था, लेकिन उसने अपनी सरलता सुलभता से भगवान को भी अपनी तरफ झुकने पर बाध्य कर दिया। इस एकादशी महात्म को शुरू से अंत तक जरूर देखें कि किस प्रकार एक मूर्ख भी भगवान का लाडला बन जाता है। यथा मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक लड़का घूमता हुआ एक आश्रम के सामने से गुजर रहा था। वहाँ पर एक भंडारा चल रहा था। अंदर से बड़ी भीनी भीनी भोजन की सुगंध आ रही थी। लड़का भूखा था, अतः अपने खाने की इच्छा होने पर पंगत में बैठ जाता है और छककर भोजन का आनंद लेता है। अब उसने विचार किया, क्यों ना इसी आश्रम को अपना ठिकाना बना लिया जाए, जहाँ रोजाना ऐसा खाना मिलेगा, फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यही सोचकर लड़का आश्रम के गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी, मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? लड़के के पूछने पर गुरुजी ने बताया, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, माथे पर तिलक लगाओ और बन जाओ सन्यासी। तब लड़का ऐसा ही करता है। उसका मन भजन में कहाँ लगने वाला था, उसने तो सिर्फ अपने खाने का प्रबंध किया था। अब उसका समय मज़े में गुजरने लगा। बढ़िया खाना, बढ़िया बिस्तर का शान से इस्तेमाल करने लगा। कुछ समय उपरांत लड़के ने गुरुजी से पूछा, महाराज, अपने आश्रम में रोजाना 5 बार दावत होती है, क्या मैं सब पंगतों में बैठकर खाना खा सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल खा सकते हो। इस प्रकार वह 5 वक्त का भोजन करने लगा। एक दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो देखता है आश्रम में न तो भोजन की तैयारी चल रही है और ना ही कोई चूल्हा जल रहा है। वह दौड़ता हुआ गुरुजी से पूछता है, महाराज, क्या आज भोजन नहीं बनेगा? तब गुरुजी बोले, बेटा, आज एकादशी है, इसलिए आश्रम के सभी स्त्री पुरुषों ने एकादशी का उपवास रखा है। तुम भी चाहो तो उपवास रख सकते हो। शाम को भगवान को भोजन कराने के बाद तुम भी ग्रहण कर सकते हो। शाम होने पर गुरुजी उसे 2 रोटी देते हैं। लड़के ने सोचा, गुरुजी ने 2 रोटी दी हैं, एक भगवान के लिए और एक मेरे लिए। वह मंदिर जाकर भगवान के सामने थाली रख देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जल्दी से भोग लगाओ, वरना मैं दोनों रोटियां नहीं खा जाऊंगा, फिर मत कहना कि खाना नहीं मिला। इस प्रकार पुकार सुनकर प्रभु श्री राम सीता के साथ प्रकट हो जाते हैं। लड़का प्रभु राम से बोला, मैंने तो सिर्फ आप ही को पुकारा था, फिर यह महिला कौन है? राम जी ने कहा, ये मेरी पत्नी है, उसे अपनी रोटी खतरे में दिखाई देती है, मरता क्या ना करता, सब्र करके रह जाता है। तो मित्रों, फिर एकादशी आने पर लड़का अपने गुरुजी से पहले बोला, गुरुजी, आज हमें भोग के लिए रोटी मत दो, उसकी जगह भोजन बनाने की सामग्री दे दो, क्योंकि मैं आज प्रभु का भोग खुद ही बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने सोचा, मूर्ख तो है ही, शायद इसकी नीयत में खोट आ गया है। बहरहाल गुरुजी उसे भोजन बनाने की सामग्री दे देते हैं। वह सामग्री लेकर मंदिर प्रांगण में रख देता है और भगवान को पुकारता है। भगवान तैयार ही बैठे थे कि कब भक्त पुकारे और मैं जाऊं। प्रभु जी श्री राम जी आते हैं, लेकिन आज वह अकेले नहीं थे, उनके साथ लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी भी आए थे। लड़का उन्हें देखकर सोचने लगा, बेड़ा गर्क, आज तो यह भोजन सामग्री भी कम पड़ जाएगी। प्रभु बोले, क्या सोच रहे हो, भोजन कराओ। लड़के ने कहा, आज हम भोजन वगैरह कुछ नहीं लाए हैं, यह सामग्री रखिए, बनाओ और खाओ। आगे क्या होता है? भरत जी भोजन की तैयारी करने लगे। लक्ष्मण, शत्रुघ्न लकड़ियाँ लेने जाते हैं और हनुमान जी अपनी पूँछ से चौके की सफाई करते हैं। इस प्रकार भोजन की महक से ऋषि मुनि देवगण प्रभु का प्रसाद पाने की लालसा थे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वह लड़का आंखें बंद किए बैठा था, यह देखने के लिए एक आंख खोलकर देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखकर सोचा, आज तो भोजन का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। वह फिर आंखें बंद कर लेता है। उधर गुरुजी ने विचार किया, जरा देखूं तो वह मूर्ख उस सामग्री का क्या कर रहा है। वहाँ आते हैं और देखते हैं लड़का आंखें बंद किए बैठा है। गुरुजी के पुकारने पर वह आंखें खोल देता है और
यह देखकर खुश होता है कि चलो आज प्रभु राम के सभी प्रभारी जनों को मैंने काम पर लगा दिया। गुरुजी ने कहा, ऐसे आंख बंद किए क्यों बैठा है, भोग बनाया या नहीं? लड़के ने कहा, देखते नहीं भोजन तैयार हो रहा है। भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण खाना बना रहे हैं और हनुमान जी उनकी सहायता कर रहे हैं और यहाँ पर प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ भोजन का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर गुरुजी को आश्चर्य होता है, शायद ये पगला गया है इसलिए बहकी बातें कर रहा है। पूछा, कहाँ हैं भगवान, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहे। तब वह मूर्ख प्रभु से बोला, प्रभु हमारे गुरुजी को तो दिखाई दो, वरना ये मुझे झूठा समझेंगे। तब प्रभु श्री राम अपने परिवार सहित उस गुरु को दर्शन देते हैं। गुरु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उस गुरु ने भगवान राम से पूछा, मैंने जीवन भर तुम्हारी पूजा की, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, इसका इतनी जल्दी दर्शन कैसे मिल गया? तब श्री राम प्रभु बोले, तुम्हारे पूजा पाठ भोग से जो कार्य नहीं हुआ वो काम इस लड़के की सरलता से हो गया, इसलिए मैं इसकी पुकार सुनकर दौड़ा चला आया। गुरुजी तब समझे भगवान किसी लालसा के नहीं, भक्त की सरलता के भूखे हैं। इनकी कृपा दृष्टि सदैव उन्हीं पर रहती है। जय श्री राम।